अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने ब्रेड के पॉकेट्स तो बहुत बनाए होंगे, पर विदाउट ब्रेड कैसे पॉकेट बनाने हैं, और आप यकीन करें बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले एक बाउल लिया और ये मेरे पास लुक वार्म वाटर है जो कि मैंने इसके अंदर शामिल किया आधा कप। एक मैंने टेबल स्पून इसके अंदर चीनी का शामिल कर दिया। एक ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ईस्ट का शामिल कर दिया। इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए जब ईस्ट और चीनी, तो फिर इसको हम एक साइड पे रख देंगे। बस अब इसको मैं 5-1 मिनट के लिए एक साइड पे कर देती हूँ ताकि इसके अंदर हल्के-हल्के से बबल आ जाएँ। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर देखें लाइट-लाइट से बबल आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। ये जो मेरे पास मेजरमेंट का कप है, ये मैंने लिया है इसके अंदर मैदे के तकरीबन 2.5 कप। आप 2 कप से भी बना सकते हैं, 2.5 से 3 कप के से भी बना सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो या जितने आपके घर में अफ़राद हों उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है नमक। और इसको मैं अब मिक्स करूँगी, इसकी एक डो रेडी करेंगे। अब हाथों से इसको अच्छे से नीट कर लूँगी मैं। और एक बॉल बना के रख लेंगे, अच्छे से नीट करना है हमने इसको। और अब इसको थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, 2 से 3 टेबलस्पून स्टार्ट में नहीं डाले, बिल्कुल अब लास्ट में डाल रही हूँ ताकि डो अच्छे से नीट हो। जब आपकी डो गुन जाए तो आप इसको फिर रेस्ट के लिए रख दें। तकरीबन इसको इतनी देर के लिए रखें कि आपकी ये डो अच्छे फूल जाए, राइज़ हो जाए, ठीक है? जब तक डो रेडी होती है हमारी, राइज़ होती है, तो इसके अंदर मैं जो इसकी फिलिंग है रेडी कर रही हूँ। पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, 2 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दिए। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी चिकन था क्यूब में कटा हुआ छोटा-छोटा सा, वो शामिल कर दिया। जब देखें कि आप इस तरह वाइट हो जाए, अब इसमें स्पाइस शामिल करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर का डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस का डाला है, हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर चाइनीज़ नमक डाल रही हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दें या स्किप कर दें। कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून डाल दी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी, स्पाइस अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नमक मैंने शामिल कर दिया और पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया। इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इस चिकन का फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। यहाँ पे इसको मैं मसालों को बस मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके देखें चिकन ने पानी छोड़ा है, इसको मैं ढाँक दूँगी। ढाँक कर इसको मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक कर रही हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम है इसलिए बहुत ही लाइट फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप क्या करेंगे कि थोड़ा-सा पानी डाल के इसको कुक कर लें। अब देख लेते हैं जी चिकन गल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से गल गया। मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद देख लिया कि चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। बस इसको भून लिया, इसके अंदर से ऑयल देखें सेपरेट हो गया है, मसाला भुन गया है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाजर शामिल कर देंगे, फिर इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा कटिंग किया हुआ है और शिमला मिर्च, गाजर भी इसी तरह मैंने आधी बंद गोभी डाली है, 1 शिमला मिर्च डाली, 1 गाजर। आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर वेजिटेबल्स कितनी डालना चाहते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी, लेकिन वेजिटेबल बहुत अच्छी लगेंगी। इस चिकन के फ्लेवर के साथ आप यकीन करें जितनी ज़्यादा वेजिटेबल डालेंगे उतनी ही ये मज़े की लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप खाते हुए वेजिटेबल को निकालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल चिकन तैयार है, मैं एक साइड पे रख रही हूँ। आ जाते हैं जी यहाँ पे अब सॉस की तरफ। सॉस रेडी हो चुका है, रेडी करना है। और यहाँ पे मैंने पहले ले लिया था मेयोनीज़ आधा कप। इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है क्रीम के। फिर यहाँ पे मैंने सिराचा सॉस ऐड कर दी है। सिराचा सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद 1 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस का डाल दिया है। बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े की सॉस ये आपकी बन के रेडी होगी।
अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल दें या आप अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर इसके अंदर थोड़ा-सा मैं शामिल कर रही हूँ नमक। अगर आप इसको स्पाइसी थोड़ी-सी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, वरना इसी तरह ये बहुत मज़े की है। अब जी यहाँ पे डो बिल्कुल हो गई है रेडी, बहुत अच्छे फूल चुकी है, तो मैं यहाँ पे काउंटर टॉप पे डाल रही हूँ मैदा, जो कि ड्राई मैदा है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी डो पूरी की पूरी और इसको अच्छे से थोड़ा-सा नीट करूँगी। आपको लगे कि इसको थोड़ा-सा और मैदा डाल के करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर लीजिए, कोई भी मसला नहीं होगा। फिर जब डो नीट हो जाएगी तो इसके बाद आप इसके 4 पीसेस कर लें डो के। फिर एक पीसेस में से अच्छे खासे 4-5 आप पेड़े बनाएँ छोटे-छोटे से, बिल्कुल छोटे-छोटे से बनाने हैं, और फिर इसके बाद आप देखें अच्छे से इसको फ्लैट करें। फ्लैट करने के बाद यहाँ पे ये मैंने 1 चम्मच मैदा लिया था और 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल के स्लरी बना के रखी हुई है, वो इसके अंदर लगाकर, और आपने देखा मैंने किस तरह पेड़ा इसका फ्लैट किया है। और जब आप उसको कर लेंगे, पेड़े को बना लेंगे, एक साइड पे आप रख देंगे। इसको पेड़ा बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर थोड़ी-सी एयर पैदा हो जाए, ठीक है? जब आप डबल पेड़ा आप बना लेंगे, आप इस तरह लाइट-लाइट हाथों से इसको बेलें, पॉकेट बनाने के लिए। बिल्कुल लाइट हाथों से बेलना है, इसके अंदर बबल्स से बनेंगे, वो आपने बबल्स नहीं हटाने हैं, इसके अंदर एक एयर सी होगी वो रहने देनी है, उसी से पॉकेट जो है बड़े अच्छे फूलेंगे। जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे, इसके बाद एक अंडा ले लिया मैंने, इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया, और साथ ही में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। बस इसके अंदर जो हमने बेल ली है, पूड़ी कह लें, तो इसको हमने बेल लिया, इसके अंदर अच्छे से अंडा लगा दिया दोनों हाथों से, और यहाँ पे जी फ़ौरन से इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्ब। बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाने हैं। अगर आपको लगे कि ब्रेड क्रम्ब चिपके नहीं हैं तो आप दोबारा इसकी कोटिंग कर लें, 2 बार कोटिंग कर लें। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है, और इसके अंदर मैं डालूँगी पूड़ी और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये ब्रेड से नहीं बने हुए, मैदे से बने हैं, तो ज़ाहिर है मैदा अंदर से कच्चा ना हो। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको फ्राई करनी है, बहुत जल्दबाज़ी नहीं करनी है, जिस तरह हम पूड़ी या कचौरी फ्राई करते हैं फ़ौरन-फ़ौरन, ऐसे नहीं करना है आपने। आपने हल्का-सा पहले ऊपर से ऑयल डाल के पका लेना है, नीचे से ये पक गई है, हाफ़ डन हो गई है। तो जब हम इसकी साइड अभी पलट लेंगे, फिर आपने दोबारा ऑयल डालना है। जब आपकी पूड़ी फूल जाए, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल हल्के से उसको पकने के लिए छोड़ना है थोड़ी देर, ताकि वो अंदर से कच्ची ना रहे। आप देखें कि मैं जैसे-जैसे इसके ऊपर ऑयल डालती जा रही हूँ, ये बड़ी अच्छी फूलती जा रही है। हल्का-हल्का सा ऊपर से चम्मच से भी प्रेस करेंगे तो भी ये फूलेंगे। बहुत अच्छे से पॉकेट बने, और इसकी फूलने की वजह यही है, जो पेड़ा मैंने 2 बार बनाया है। एक बार मैंने पेड़ा सिंपल बनाया, एक बार मैंने पेड़े को फ्लैट किया, उसके अंदर वो जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था मैदे का, वो मैंने उसके अंदर स्प्रेड किया, और फिर मैंने जिस तरह आपने देखा होगा मोमोज़ को, या हम किसी फिलिंग करते हैं, कोई चीज़ फिलिंग करके पेड़ा बनाते हैं, इस तरह पेड़ा बनाया है ताकि उसके अंदर एयर जमा हो जाए, ठीक है? मैंने आपको दोबारा इसलिए बताया है कि आपको आसानी हो बनाने में। अब देखिए जी, यहाँ पे दोबारा से मैंने एक पूड़ी डाल के आपको बता दी है कितना अच्छा ये फूल रहा है, पॉकेट बना रहा है ये अंदर। तो इसको दोबारा मैंने डाला, और मैंने थोड़ा-सा फ्लेम मीडियम ही है इस टाइम भी, ताकि ये अंदर से पके। मैंने इसलिए ये 2 बार आपको क्लिप दिखाया है, और मैंने स्किप भी नहीं किया, ताकि आप देख लें कि कितना अच्छा ये अंदर से फूला है। आगे कटिंग करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल पॉकेट्स तैयार हैं, और अब ले लेते हैं यहाँ पे जी पॉकेट अपने, और बड़े अच्छे कलर भी आए हैं और बहुत अच्छे ये फ्राई हुए हैं। अब इनको बीच में से कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से पके हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे पके हैं, पॉकेट्स कितने अच्छे बने हैं, फूले भी हैं, और अंदर से इनको जगह खुद पे खुद भी किस तरह ये पॉकेट से बन के मिल गए हैं। अब इसके अंदर फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के लिए बड़ी अच्छी पॉकेट्स बने, और आप देखें कि जब हम ब्रेड से बनाते हैं पॉकेट, तो एक्सपेंसिव थोड़ा-सा पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पूरी ब्रेड ख़रीदनी पड़ती है। ज़ाहिर है माशाल्लाह घर में अफ़राद होते हैं,
1-2 पॉकेट से तो गुजारा नहीं होता, तो काफ़ी सारे हमें बनाने होते हैं और फिर हमें एक बड़े साइज़ की ब्रेड ख़रीदनी होती है। तो यहाँ पे आप 2 से ढाई कप मैदा में बहुत अच्छे पॉकेट्स बना सकते हैं। इस रमज़ान आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कई लोगों ने ब्रेड से पॉकेट बना के ट्राई किए होंगे, लेकिन आप लोग इस बार मैदे से पॉकेट बना के देखें। एक तो एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे और बहुत मज़े के होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद कि ये मैदे से बने हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इसको खाते जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इतने लाइट बने, सॉस बहुत अच्छी है, इसके चिकन बहुत अच्छा बनेगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मिलती हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।